नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब अपने पहले बड़े पड़ाव पर पहुंच चुका है। पहले चरण में कुल 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इन सीटों के लिए 1314 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है, जिनमें दिग्गज नेताओं से लेकर कई नए चेहरे भी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सियासी पारा तेज हो चुका है। रैलियों, रोड शो और सोशल मीडिया अभियानों में बिहार का चुनावी रंग चढ़ चुका है। तो अब आपको बता देते हैं कि आखिर वे कौन कौन से जिले हैं जिनमें पहले चरण में चुनाव होने हैं। तो पहले चरण में जिन जिलों में वोटिंग होनी है उनमें गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, अरवल, पटना, ग्रामीण, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर और मुंगेर शामिल हैं। इन जिलों की अधिकांश सीटें दक्षिणी और मध्य बिहार के हिस्से में आती है, जहां एनडीए और महागठबंधन दोनों की खास दांव पर लगी है। आपको बता देते हैं, अब इन क्षेत्रों में जातीय समीकरण बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। कहीं भूमिहार और कहीं राजपूत बहुल इलाका है, तो कहीं यादव, कुशवाहा और दलित मतदाता निर्णायक स्थिति में है। यही वजह है कि सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों को जातीय और स्थानीय संतुलन साध कर मैदान में उतार रहे हैं। आपको बता देते हैं कि महागठबंधन में फिलहाल अभी तक खींचतान जारी है। जी हां, नामांकन खत्म होने के बाद भी महागठबंधन यानी कि आरजेडी, कांग्रेस, वामदल और वीआईपी, आपको बता देते हैं वीआईपी पार्टी और आईपी गुप्ता की पार्टी के भीतर सीट बंटवारे को लेकर अभी तक असंतोष दिख रहा है। कई सीटों पर टिकट ना मिलने से नाराज दावेदारों ने या तो बगावत कर दी है या तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मधुबन, मनेर, औरंगाबाद, जहानाबाद जैसी कई सीटों पर बगावती सुर सामने ज्यादातर सुनाई दे रही है। राजद में टिकट वितरण को लेकर नाराजगी इस कदर बढ़ी कि कुछ जिलों में कार्यकर्ताओं ने खुले तौर पर विरोध प्रदर्शन तक कर दिया। वहीं कांग्रेस के भीतर भी कुछ पुराने चेहरे टिकट न मिलने से खफा हैं और पार्टी नेतृत्व पर पक्षपात के आरोप लगा रहे हैं। यह अंदरूनी खींचतान महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रही है और एनडीए को रणनीतिक बढ़त देती दिख रही है। जी हाँ, एनडीए में तालमेल लेकिन चुनौती बरकरार है। जी हाँ, ऐसे महागठबंधन की तुलना में एनडीए में तालमेल तो देखने को मिल रहा है, पर चुनौती अभी भी बरकरार है। एनडीए में इस बार पूरी मजबूती से मैदान में उतरने का दावा कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जनसभाओं में विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों के जरिए मोदी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में लग चुकी है। अब हालांकि एनडीए के सामने भी कुछ स्थानीय स्तर पर असंतोष है, खासकर उन सीटों पर जहां जदयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल कमजोर है या पुराने नेताओं को टिकट नहीं दिया गया। फिर भी एनडीए इस बार सुशासन और स्थिरता के मुद्दे पर जनता को रिझाने की कोशिश में जुटा हुआ है। वही बात करें जनसुराज और अन्य दलों की सक्रियता की, तो इस बार चुनावी मैदान में तीसरा मोर्चा भी मजबूती से उभरा है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। गया, सिवान, चंपारण और पटना क्षेत्र में पार्टी का जनाधार धीरे धीरे बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और पप्पू यादव की जेएपी भी सीमित सीटों पर लड़ाई को दिलचस्प बना रही है। तो कुल मिलाकर इस बार पहले चरण का यह चुनाव बिहार के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करेगा। 18 जिलों की ये 121 सीटें आने वाले चरणों की हवा का रुख भी तय करेगा। एक और महागठबंधन के भीतर असंतोष और बिखराव की तस्वीरें हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए स्थिरता और शासन का दावा कर रही है। तीसरा मोर्चा जनसुराज और अन्य क्षेत्रीय दलों के रूप में मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। यानी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि भरोसे, नेतृत्व और नई दिशा की भी परीक्षा है। आपकी क्या राय है और आप किसके समर्थन में है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए और राजनीति, बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए और हर छोटी से छोटी, बारीक से बारीक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।